डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ और क्वेश्चंस लेकर के देखेंगे यहाँ पर, है ना। ये वही है अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी तो अपना वही टॉपिक चल रहा है, सर्किल पढ़ रहा था अपन ने, है ना, वृत्त। उसी पे आधारित ये कुछ एक दो क्वेश्चंस और हैं जो कि परीक्षा में इसी टाइप के प्रश्न आते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। इसलिए मैं करा रहा हूँ इनको, देखिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पे ध्यान दे रहे होंगे, और अगर ये रेगुलर क्लास आप लोग लेते रहे तो इसका फ़ायदा आप लोगों को ज़रूर आने वाले जो आपका पेपर है वर्ग 3 का 5 मार्च से चालू होने वाला है, और तो शायद एडमिट कार्ड भी आने लगे हैं, तो इसमें ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। बस आप क्लासेस बस डेली लेते रहिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहें। मैं प्रयास करूंगा इतने कम समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मटेरियल या कुछ ये इस तरीके के क्वेश्चंस करवा सकूं, है ना। बहुत ही चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो अगर बेसिक चीज़ें हमको मालूम होगी तो सवालों को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसकी बेसिक चीज़ें आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताई हुई है, उसी पे डिपेंड देखो ये क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। देखो यहाँ पर ये ओ हो गया, ठीक है। ये एक सर्किल बनाया हमने, वृत्त बनाया, और इसका ओ केंद्र। जब हम ये वृत्त बनाते हैं तो हमारे माइंड में वृत्त से संबंधित जितने भी उसके वृत्त के गुण पढ़े हैं ना हमने, वो बिल्कुल माइंड में आ जाने चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो बड़े ही आसानी से हम ये सवाल हल कर लेंगे। तो चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। क्या है? ओ केंद्र है। जीवा, जीवा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। ये चित्र बना हुआ है कुछ इस तरीके से, है ना। ये हो गई उसकी जीवा। अब ये जीवा बोल रहा है, तो जीवा मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका है। क्या होती है जीवा? ये वृत्त है। वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला दें हम, वृत्त की क्या बन जाती है? जीवा। ये जीवा, ये जीवा। एक जीवा और है जो कि कहाँ से होकर के जाती है? वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? वृत्त के केंद्र से। और वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा ही इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। तो ये जो वृत्त के केंद्र से जो जीवा जा रही है, ये कैसी है? इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है सबसे बड़ी जीवा का नाम, है ना। अब दूसरे रूप में हम इसे सबसे बड़ी जीवा तो बोलेंगे ही बोलेंगे, और साथ ही इसे हम वृत्त का क्या बोलेंगे? व्यास भी बोलेंगे, है ना। तो वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है वो वृत्त का क्या कहलाती है? व्यास। सबसे बड़ी जीवा होती है, और साथ ही साथ वृत्त का क्या कहलाती है? व्यास। तो जैसे ये बताता है जीवा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो हमको मालूम होना चाहिए जीवा मतलब जो कि वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, है ना। तो ये जीवा हो गई, और ये वृत्त का केंद्र है। ये इस तरीके से चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो जीवा है ए बी, कितनी दी गई है? जीवा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। कितनी दे दी गई है? ये 4 सेंटीमीटर दे दी गई है, ठीक है। और आगे वृत्त में क्या लिखा हुआ है? तथा त्रिज्या भी दी गई है इसकी। त्रिज्या, त्रिज्या के बारे में भी मैंने आपको बताया है ना। ये रिपीट करते जा रहा हूं मैं। ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। केंद्र, केंद्र से वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु को मिला दें। ये मिला दिया हमने ओ ए। क्या हो गई? ये वृत्त की त्रिज्या। कहीं भी मिला दें, यहाँ कोई पॉइंट हो गया। ओ बी क्या हो गई? ये वृत्त की त्रिज्या। ओ सी, ये सब क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ओ डी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिला देंगे, क्या हो जाएगी? वो वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या का डबल कर देंगे तो व्यास मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? व्यास त्रिज्या का दुगना। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हमें ध्यान रखनी है ना। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले हमसे बन जाएगा, लेकिन कब? जब ये छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें हमें मालूम होंगी। तो त्रिज्या का डबल कर दें तो क्या मिल जाएगा? व्यास, ठीक है। तो प्रश्न में हम वापस आते हैं, देखते हैं। त्रिज्या दी गई है ओ ए बराबर 4 सेंटीमीटर। ये ओ से ए तक की दूरी कितनी दे दी गई है? ये भी 4 सेंटीमीटर दे दी गई है। और साथ ही साथ वृत्त पर एक बिंदु सी है। ये देखो, ये वृत्त है ना, ये बिंदु सी। वृत्त पर एक बिंदु क्या है? सी है। और सी है, और ये एंगल बन रहा है इस पे, है ना। एंगल ए सी बी का मान, एंगल ए सी बी, ये हमको ज्ञात करना है। देखो ए सी
और ये बी, ये इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। एंगल ए सी बी ये ज्ञात करनी है। कुछ याद आ रहा होगा आपको। मैंने पिछले वीडियो आप देखना, एक प्रमेय पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? वृत्त के किसी चाप द्वारा, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अर्थात एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, चाप ए बी हो गया, ये भी मैंने पढ़ाया है। ये जो जीवा थी, ए बी जीवा थी, ये वृत्त को दो भागों में बांट रही है ना। ये नीचे का भाग लघु वृत्तखंड और ऊपर का भाग दीर्घ वृत्तखंड, और इसको वृत्तीय रूप में ले लें तो लघु चाप, ए बी नीचे का, ये ए बी के नीचे का भाग लघु चाप, और ऊपर का भाग ले लेंगे, ये बी ए ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ चाप। तो वृत्त के किसी चाप द्वारा, तो ये ए बी हमने एक चाप ले लिया, तो इस चाप ए बी के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो केंद्र पर अंतरित कोण मतलब एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, इसी चाप द्वारा, इसी चाप ए बी के द्वारा वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर बने कोण, तो वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु क्या है, सी, ये परिधि कहलाती है। ये जो गोल गोल है ना, ये अपन वृत्तीय पथ है ना, ये क्या होती है, ये वृत्त की परिधि बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परिधि। तो इसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु क्या है, हमारे पास वो बिंदु सी है, इस पर बने कोण, तो इस पर बना कोण एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इसका कैसा होता है, 2 गुना होता है। ये प्रमेय हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में आप देखेंगे। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है। इसमें से मान के चलिए एक प्रश्न परीक्षा में आएगा ही आप लोगों को, ठीक है। अब ये तो हो गया, हमको मालूम चल गया इसकी बेसिक चीज, ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। अब हमको फाइंड क्या करना है इस प्रश्न में, एंगल ए सी बी का मान, क्या ज्ञात करना है, एंगल ए सी बी का मान। ए सी बी ये हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमको पता करनी है। अब कैसे पता करें, हमको तो अभी यहाँ ए ओ बी भी नहीं मालूम, ए ओ बी इसकी वैल्यू, इस कोण का मान हमको नहीं मालूम, तो अब हम इस कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ ध्यान दें, हम अंदर की ओर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ओ ए बी बन रहा है ना। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ओ ए बी। इस ओ ए बी में ओ ए जो है वो वृत्त की त्रिज्या है, कितनी है, 4 सेंटीमीटर। यहां ध्यान देना, ओ ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। अब ओ ए त्रिज्या है तो ओ बी क्या होगी, मैंने पढ़ाया है, ओ बी भी क्या होगी, त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से परिधि पर कोई भी बिंदु को हम मिला दें तो वो क्या कहलाती है, त्रिज्या। ओ ए त्रिज्या है तो ओ बी भी त्रिज्या। इसका मतलब ओ ए 4 सेंटीमीटर है तो ओ बी भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। ओ ए 4 सेंटीमीटर है तो ओ बी भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि त्रिज्या तो एक ही होगी एक वृत्त की। हम वृत्त के केंद्र से किसी भी बिंदु को मिला दें, ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो चाहे जिस बिंदु को मिला दें ये सभी बिंदु क्या होंगे, 4 सेंटीमीटर के ही होंगे, है ना। तो ओ ए 4 है तो ओ बी भी 4 है, वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की क्या है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु को मिला दें, तो चाहे वो ओ ए हो चाहे ओ बी हो, क्या होगा, 4। तो इस त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज बन रहा है हमारे पास ए ओ बी, इसमें हमको ओ ए भुजा मिल गई। ओ ए भुजा कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। ओ बी भुजा भी मिल गई, ओ बी भुजा भी कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। अब तीसरी भुजा क्या बची, ए बी। तो ए बी तो प्रश्न में पहले दी गई है, ए बी वृत्त की जीवा है, और वो कितनी दी गई है, वो भी हमको 4 सेंटीमीटर दी गई है। जीवा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, इसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, समान, बराबर, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। तो इस तरीके से भी कुछ मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, है ना। क्या पढ़ाया हुआ है, त्रिभुज में पढ़ा है हमने। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और जब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसका मतलब तीनों कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है 180 अंश होता है। और जब ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर, इसका मतलब इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो तीनों कोण भी बराबर होंगे तो कितने कितने अंश के हो जाएंगे, ये 60 अंश के हो जाएंगे ना। भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर।
तो कोण कितने कितने अंश के हो गए, 60-60। क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश से ज्यादा तो होगा नहीं, तो 3 भागों में हमने बांट दिया 60-60। इसका मतलब अब हमको ये पता चल गया कि यहाँ पर बनने वाला कोण 60 है। यहाँ बस नहीं, यहाँ पर भी जो बनेगा 60 और यहाँ पर भी जो बनेगा वो भी 60। लेकिन चूंकि हमको तो ए ओ बी से मतलब है, एंगल ए ओ बी, तो ए ओ बी अब क्या हो गया, 60 क्यों हो गया? क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर, तो तीनों कोणों का योग 180 अंश। इसका मतलब एक कोण यहाँ पर ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो अब हमको मिल गया ए ओ बी का मान, एंगल ए ओ बी का मान कितना मिल गया, 60। हम बड़ी आसानी से यहाँ पर ए ओ बी का मान रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 60 बराबर 2 एंगल ए सी बी। अब ये 2 इसके बटे में आ जाएगा, 60/2 बराबर एंगल ए सी बी। 60 में 2 का भाग दिया तो क्या आ जाएगा, 30 बराबर एंगल ए सी बी। बड़ी आसानी से हम ए सी बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। 30 अंश यहाँ पर दिया है, ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये हमको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंकित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ये एक चित्र और बना हुआ है, देखो इसी तरीके से ये हो गया और ये वृत्त का केंद्र हो गया ओ। तो चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और वृत्त के अंतर्गत एंगल बीएसी बना हुआ है, ए बी सी, एंगल बी ए और यहां पर ये हो गया सी। ये ठीक है, ये चित्र इस तरीके से बना हुआ है और ये एंगल भी कितना दे दिया है हमको, 60 डिग्री दे दिया गया है। तो एक त्रिभुज बीएसी बना है, बी ए सी, बी ए सी या सी ए बी या ए बी सी, कुछ भी पढ़ सकते हैं हम। ठीक है, त्रिभुज है ये एक, तो त्रिभुज ए बी सी या बी सी ए या ए सी बी, तो ये एक त्रिभुज बना हुआ है और ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है। अब यहाँ पर चित्र देखने से हमको क्या समझ में आ रहा है, ओ वृत्त का केंद्र तो है, ओ वृत्त का केंद्र है और ये एक रेखा जा रही है जो कि कहां से होकर के जा रही है, केंद्र से होकर जा रही है। इसका मतलब ये जो ए बी है ये वृत्त का व्यास है। क्या है ये, ए बी वृत्त का व्यास। केंद्र से होकर जाने वाली जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यास। जब ये व्यास है इसका मतलब ये जो ए बी है ये इस वृत्त को कितने भागों में बांट रहा है, 2 भागों में, ऊपर का आधा वृत्त और नीचे का आधा वृत्त, अर्धवृत्त है ना, ये भी अर्धवृत्त और ये भी अर्धवृत्त। तो जैसे ही अर्धवृत्त नाम आता है तो एक प्रमेय मैंने और आपको पढ़ाई थी पिछले वीडियो में, है ना, क्या पढ़ाई थी, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, या अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण या अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है, समकोण। समकोण मतलब कितने अंश, 90 अंश का होता है। तो यहां पर देखो, यहां पर ए सी बी ये कोण बन रहा है ना अर्धवृत्त पर, एंगल ए सी बी। तो हमने पढ़ा है अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, मतलब ए सी बी का मान हमको नहीं दिया गया, लेकिन हम जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, इसलिए एंगल ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये कोण तो दे दिया गया है, कौन सा कोण है ये, एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए बराबर क्या दे दिया गया हमको, 60 डिग्री। अब क्या ज्ञात करने को बोला है, एंगल बी ए सी का मान, एंगल बी ए सी, मतलब ये मान ज्ञात करने को बोला। ये तो हमको मिल गया 90 अंश, अर्धवृत्त पर बना कोण है ना, अर्धवृत्त पर बना कोण, किसी बिंदु पर बना कोण समकोण होता है, ये मिल गया हमको। ये 60 डिग्री दिया है और ये ज्ञात करना है, ये देखो एंगल बी ए सी, बी ए, अच्छा ये बी ए सी का मतलब बी ए सी, बी ए सी कोण कौन सा ज्ञात करना है, जो मध्य में होता है, किसमें होता है, जो मध्य में। जैसे कि ये ए सी बी दिया है 90 अंश, मतलब ए सी बी मतलब कौन सा कोण 90 अंश है, कोण सी 90 अंश है। सी बी ए, सी बी ए मतलब 60 अंश, जो सी बी ए दिया है कौन सा कोण है, 60 अंश,
बी बीच में जो होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज है, ये 60 अंश है, ये 90 अंश है, तो ये तीसरा कोण कहला गया। हम बड़ी आसानी से त्रिभुज का तीसरा कोण निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। एंगल ए हमें ज्ञात करना है, एंगल बी हमको दिया है 60 अंश, और एंगल सी भी हमें दिया है 90 अंश बराबर 180 अंश। तो एंगल ए प्लस 90 और 60 150 अंश बराबर 180 अंश। तो एंगल ए बराबर 180 अंश, 150 पक्षांतर करेंगे। किसी भी चीज को जब हम पक्षांतर करते हैं बराबर के उस पार ले जाते हैं, उसका चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस के 150 है, उस तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, ये माइनस के 150 हो जाएंगे। माइनस के होते तो किसके हो जाते, प्लस के होता है। तो एंगल ए बराबर 180 में से 150 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 30 अंश। 30 अंश दिया हुआ है हमको, ऑप्शन बी में दिया गया है। हम बता सकते हैं कि बी ए सी का मान जो है, बी ए सी का जो मान पूछा गया है वो कितना होगा, 30 अंश। तो ये छोटा सा वीडियो था, मैं इस तरीके से वीडियो और बना के डालता रहूँगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और जो नए लोग जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे मैं जो ये वीडियो बना के डेली डालता हूँ ये आपको डेली मिल सके। और आप अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो बहुत ही जल्द आप लोग को उसकी सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।